राजस्थान का नाम सुनते ही अक्सर एकदम सूखे रेगिस्तान की तस्वीर जहन में उभरती है, लेकिन इस एक्सप्लेनर में मेलों, त्योहारों और सर्वधर्म परंपराओं की एक ऐसी रंग बिरंगी दुनिया सामने आने वाली है जो इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। स्रोत सामग्री के आधार पर आज ये समझेंगे कि कैसे इतनी कठोर भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र भी उत्सवों के जीवंत रंगों से हमेशा सराबोर रहता है। राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में एक बहुत ही कमाल की कहावत मशहूर है, 7 वार 9 त्योहार, मतलब हफ्ते के 7 दिनों में 9 त्योहार। एक और स्थानीय पंक्ति है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाती हैं कि कैसे एक सूखा रेगिस्तान खुशी के एक नखलिस्तान में बदल जाता है। इस पूरे सांस्कृतिक इतिहास को आसानी से समझने के लिए इस एक्सप्लेनर को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। त्योहारों का चक्र, होली के अनूठे रूप, विविधता में एकता, लोक मेलों की कथाएं और आदिवासियों का कुंभ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, त्योहारों का चक्र। कमाल की बात देखिए कि राजस्थान की अत्यंत कठोर भौगोलिक परिस्थितियों और वहां के निरंतर उत्सवों के बीच कितना गहरा संतुलन है। जब धरती सूखी होती है तब लोगों का उत्साह और रंग उस कमी को पूरा कर देते हैं। ये सभी उत्सव प्रकृति के बदलने और कृषि के चक्र के साथ बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये साल के 2 बुक एंड्स हों। श्रावण के महीने में तीज त्योहारों के खुशी भरे मौसम को लेकर आती है, जहां प्रकृति की पूजा होती है और पेड़ों पर झूले डलते हैं। वहीं दूसरी तरफ गणगौर का पर्व शिव और पार्वती की पूजा के साथ इन त्योहारों के सिलसिले को अपने साथ विदा कर ले जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, होली के अनूठे रूप। क्या किसी ने सोचा है कि एक ही त्योहार अलग अलग जगहों पर इतना अलग कैसे हो सकता है? राज्य के अलग अलग कोनों में होली मनाने के अनोखे तरीके हैं। श्री महावीर जी में लठमार होली खेली जाती है। भिनाई में 2 दल एक दूसरे पर कोड़े बरसाकर कोड़ा मार होली खेलते हैं, और बाड़मेर में तो पत्थर मार होली तक खेली जाती है। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, विविधता में एकता। विशिष्ट स्थानीय लोक कथाओं से गहराई से जुड़े होने के बावजूद यहाँ का कैलेंडर धार्मिक बहुलवाद का एक अविश्वसनीय चित्रपट है। जैन धर्म का सबसे पवित्र पर्व पर्युषण, मुसलमानों की ईद उल फित्र और मुहर्रम, और ईसाइयों के ईस्टर तथा क्रिसमस, सब कुछ पूरे उल्लास से मनाया जाता है। ये सांस्कृतिक सद्भाव का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस बहुलवाद की गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए उर्स का मतलब जानना बहुत जरूरी है। उर्स का अर्थ किसी संत के निधन पर शोक मनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक दिव्य विवाह के रूप में देखा जाता है, जहां एक आत्मा अंततः अपने सर्वोच्च परमात्मा से मिल जाती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का विशाल 6 दिवसीय उर्स। ये पूरी दुनिया में श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ की रस्में, जैसे झंडा फहराना और बड़े देग में चावल पकाना, सर्वधर्म सद्भाव की एक अनूठी मिसाल पेश करती हैं। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, लोक मेलों की कथाएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये विशाल जमावड़े सिर्फ व्यापारिक बाजार नहीं है। ये मेले स्थानीय पौराणिक कथाओं और चमत्कारी किस्सों में बहुत गहराई से निहित हैं। हर एक मेले के पीछे एक कहानी छुपी है, चाहे वो अटूट पारिवारिक प्रेम की हो, दैवीय चमत्कार की हो या प्रकृति के सम्मान की। इन्हीं कथाओं में से एक है जीर्ण माता और उनके भाई हर्ष के बीच अटूट प्रेम की कहानी। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है कि यहाँ माता के सामने घी और तेल के 2 दीपक रखे हैं, जो कई 100 वर्षों से अखंड रूप से जल रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि इन दीपकों के लिए घी दिल्ली के सुल्तानों के समय से आना शुरू हुआ था। वाकई ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। दैवीय हस्तक्षेपों ने भी इन विशाल वार्षिक मेलों को जन्म दिया है। श्री महावीर जी के बारे में मान्यता है कि एक गाय एक टीले पर जाकर स्वतः ही अपना दूध गिराने लगी थी, जहां से भगवान महावीर की मूर्ति निकली। वहीं कैला देवी के मेले के पीछे ये मान्यता है कि वो उसी नवजात बालिका का अवतार हैं जो चमत्कारिक रूप से कंस के हाथों से छूटकर उड़ गई थी। प्रकृति और जीवों के सम्मान का एक और मनमोहक उदाहरण है बीकानेर का करणी माता मंदिर। ये मंदिर पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ सफ़ेद चूहों को पूजा जाता है, जिन्हें काबा कहते हैं। ये चूहे पूरे मंदिर में बिल्कुल स्वतंत्र और निडर होकर घूमते हैं। और आखिर में 5वां हिस्सा, आदिवासियों का कुंभ।
डूंगरपुर का बेणेश्वर मेला इस क्षेत्र की मूल आदिवासी आबादी का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण सामुदायिक जमावड़ा है। सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर होने वाला ये मेला इतना सांस्कृतिक महत्व रखता है कि इसे व्यापक रूप से आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर पूजा का तरीका थोड़ा हटकर है और इस अपरंपरागत पूजा के पीछे की आस्था सच में दिल छू लेने वाली है। आमतौर पर तो खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती ना, लेकिन यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग है। कहा जाता है कि एक गाय रोज उस पर दूध चढ़ाती थी। एक दिन भागते समय गाय के खुर से ये शिवलिंग 5 हिस्सों में टूट गया। आश्चर्य की बात यह है कि इस टूटने के बावजूद आज भी इस खंडित शिवलिंग की ही पूरी श्रद्धा के साथ पूजा होती है। इन शानदार और भव्य उत्सवों की यात्रा के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल जहन में आता है। ये सारी परंपराएं अत्यंत विशिष्ट और स्थानीय हैं, लेकिन आज जब दुनिया इतनी तेजी से डिजिटल और वैश्वीकृत हो रही है, तो क्या भविष्य में भी ये जीवंत, अति स्थानीय मेले अपना वजूद बचाए रख पाएंगे? क्या आधुनिक समय के चक्र में ये खुद को ढाल पाएंगे? इस पर